हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का पिछले पार्ट में क्या हुआ था। बनाने की विधि, कहाँ तक बनाने की विधि हो गया था? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। अब अगली जो विधि है एस्टर के जल अपघटन से। एस्टर के जल अपघटन द्वारा, ठीक है। जब हम एस्टर का अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। वसी अम्ल और एल्कोहल की जब क्रिया अम्लीय माध्यम में कराई जाती है तो एस्टर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। वही रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए? जब एस्टर का जल अपघटन करते हैं तो एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। ये है एस्टर, ठीक है। एल्किल समूह सेम भी हो सकता है, नहीं भी सेम हो सकता है। इसका हम क्या कर दें बेटा? जल अपघटन अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में, ठीक है। अम्लीय माध्यम क्षारीय माध्यम में कर देंगे तो बन जाएगा RCOOH और प्लस R-OH, एल्कोहल का निर्माण होता है। यहाँ से अगर यौगिक ले लेंगे CH3 COO C2H5 अम्लीय माध्यम में, तो CH3 COOH और C2H5OH का निर्माण होता है। अगली विधि में क्या है? एसीटोन या मेथिल कीटोन का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं, प्रबल ऑक्सीकरण, जिसको पोपोव के नियम के अनुसार ऑक्सीकृत होता था। CH3CO का ऑक्सीकरण एक तरफ हो जाता था और जो दूसरा मेथिल कीटोन समूह है उसका ऑक्सीकरण एक तरफ होता था, ठीक है। लिख लीजिए, मेथिल कीटोन या एसीटोन का ऑक्सीकरण करने पर, ऑक्सीकरण के द्वारा मेथिल कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा मेथिल कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा, तो हम क्या करते हैं? जब मेथिल कीटोन का, इसमें लिख लीजिए, जब मेथिल कीटोन का ऑक्सीकरण जब मेथिल कीटोन का ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? अम्लीय KMNO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है।
ठीक है। अब जैसे इसमें CH3COO CH3 है ना, इसका ऑक्सीकरण इस तरह से करते हैं, एक बांड इधर टूट जाता है। अब एक ऑक्सीकरण इसका होता है केवल, इसमें बनता है CH3COOH। ठीक है। अगले वाले पार्ट में क्या बनेगा, HCOOH, एक H यहाँ से आके यहाँ जुड़ जाता है। ठीक है। ये एसिटिक एसिड बनता है, ये फार्मिक एसिड, ये पुनः ऑक्सीकृत होकर क्या टूट जाता है, CO2 और प्लस H2O, ये टूटता केवल ये नहीं। ठीक है। अगर यहीं पर जो पोपोव का नियम था, अगर ये बढ़ जाए कार्बन की संख्या तो बढ़ जाए, इसमें जो कम कार्बन वाली श्रेणी है, मतलब जो CH3CO है, इसका ऑक्सीकरण होगा अलग, इसमें बन जाएगा CH3COOH और अब इसमें ये CH2 का ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो CH2 का ऑक्सीकरण हो जाएगा तो क्या बनेगा, CH3COOH, यानी ये बन जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? तो यानी इसमें एक ऑक्सीजन के साथ इसका H जुड़ जाता है CH3COH, और फिर जो CH बचता है तो CH3COOH। ठीक है। 2 ऑक्सीजन, यानी कुल कितने ऑक्सीजन हैं, 3 ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो एसिटिक एसिड बना, 2 अणु बन गया एसिटिक एसिड। अगर और कार्बन की संख्या बढ़ा देंगे तो CH3C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3 ना, फिर इसमें भी वही सेम चीज़ होगा, इनका ऑक्सीकरण, यहाँ बॉन्ड टूटेगा। ठीक है। ये CH3COH हो गया, ये इधर बन जाएगा, इधर वाला किसका होगा कि केवल इस ये सेम चीज, यानी CH3 CH2 COOH। ठीक है। यानी प्रोपेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। अगला है, लिख लीजिए, एल्कीन का कार्बोनिलकरण। एल्कीन का कार्बोनिलकरण, एल्कीन का कार्बोनिलीकरण। कार्बोनिलीकरण क्या करते हैं इसमें, जब एल्कीन जलवाष्प यानी जलवाष्प, ठीक है, एल्कीन जलवाष्प में हम क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रवाहित करते हैं उच्च ताप, लगभग एक निश्चित दाब, और फास्फोरिक एसिड की उपस्थिति में कराते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। यह है आधुनिक विधि है। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधि है। लिखिए इसमें, जब एल्कीन वाष्प और तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को H3PO4 की उपस्थिति में (300 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर दाब पर, निश्चित दाब पर अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या निर्माण होता है, कार्बोक्सिलिक निर्माण होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। अम्ल का निर्माण होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है। इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, इस अभिक्रिया को कोच अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को
कोच अभिक्रिया कहते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO प्लस H2O, सेम चीज H3PO4 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक दाब, ठीक। तो बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यानी प्रोपोनिक एसिड का निर्माण होता है। यदि यही प्रोपीन रहे सेम प्रोसेस रहता है, तो इसमें बन जाता है CH3 CH3, ठीक, COOH। इसमें ध्यान रखिए श्रृंखला बनती है 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। अगला लिखिए, अगली विधि है सोडियम एल्काक्साइड को CO के साथ गर्म करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करने पर, ठीक है। क्या करते हैं, जब सोडियम एल्काक्साइड यानी RONA, इसका सूत्र को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है, लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड व निश्चित दाब पर अभिक्रिया कराते हैं, तो सोडियम एसीटेट या सोडियम क्या बनेगा, सोडियम कार्बोक्सिलिक आयन बनता है, यानी RCOONA, ये बन जाएगा, ठीक है। यानी कार्बोक्सिलिक लवण का सोडियम, कार्बोक्सिलिक साल्ट का या कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है, जिसका जल अपघटन कर अम्लीय माध्यम में जल अपघटन अम्लीय माध्यम में कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। बन जाएगा RCOONA, ठीक है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और निश्चित दाब पर, ठीक है। अब इसका अम्लीय माध्यम हम जल अपघटन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, RCOOH प्लस Na। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको लिखना बड़ा आसान होता है, बस आपके माइंड में रहे। ये क्या है, सोडियम एल्काक्साइड, की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड ये है CO,
ठीक है। तो सोडियम एसीटेट बन जाएगा। यदि हम इसको इस तरह से ले लें, CH3CONA प्लस CO, सेम प्रोसेस बन जाएगा CH3COONA सोडियम एसीटेट। अब इसका अम्लीय माध्यम में किसी जल अपघटन करा देंगे तो बन जाएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। अगला है अगली अभिक्रिया देखी जाए। अगली अभिक्रिया भी आप लोग कक्षा 11 में ही पढ़े हैं, एल्कीन तथा एल्काइन के ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, एल्कीन तथा एल्काइन के ऑक्सीकरण द्वारा। एल्कीन तथा एल्काइन के ऑक्सीकरण द्वारा। जब हम एल्कीन और एल्काइन का ऑक्सीकरण अम्लीय या क्षारीय माध्यम में करते हैं, जब एल्कीन या एल्काइन का ऑक्सीकरण इसकी उपस्थिति में करते हैं, अम्लीय या क्षारीय KNO4 की उपस्थिति में करते हैं, किसका निर्माण होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो एल्कीन कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। जैसे ये है RCH डबल बॉन्ड CH या R डैश। ठीक है, अगर इसका ऑक्सीकरण कर देंगे इसकी उपस्थिति में KMnO4 अम्लीय या क्षारीय माध्यम में, तो बन जाता है, दो भाग में बढ़ जाता है। एक तो ये ऑक्सीकृत होकर RCOH बन जाता है और दूसरा R-COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल के कितने अणु बनते हैं? 2 अणु निर्माण होता है। अगर हाँ यही एल्किल समूह की संख्या क्या हो जाए? समान हो जाए, तो क्या हो जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल भी एक समान हो जाता है। हो गया? एग्जाम्पल बना लीजिए। इसका बना लीजिए। जैसे ये बन जाता तो क्या बन जाता? 4 हो जाएगा ना। तो इसके कई अणु बनते हैं, ऑक्सीकृत होता है। तो HCOO कई अणु बनेंगे, दोनों इधर का भी होगा इधर का भी होगा। ठीक है, और CH3CH डबल बॉन्ड CH2 रहे, इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा? CH3COOH और HCOOH। ठीक है, अगर सेम इस चीज का करेंगे तब कितने अणु बनेंगे? 2 अणु बन जाते हैं CH3COOH के। अब एल्काइन का केवल हम जब एल्काइन का ऑक्सीकरण कई विधि द्वारा मतलब होता है, अम्लीय पोटेशियम क्रोमेट, क्षारीय, सबके साथ अलग अलग देता है। सेलेनियम ऑक्साइड, एल्काइन को हम केवल अम्लीय पोटेशियम
डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीकृत कराते हैं, के साथ ऑक्सीकरण कराते हैं, ठीक है। तो बन जाएगा कितना, जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दो अणु इसका ऑक्सीकृत होके क्या बना लेता है, दो अणु CH3COOH। अम्ल एमाइड के द्वारा, अम्ल एमाइड के द्वारा अम्ल एमाइड का सूत्र क्या होता है, RCONH2, ठीक है। इसका हम जल अपघटन कराते हैं अम्लीय या क्षारीय माध्यम में, ठीक है। क्या कराते हैं, जल अपघटन अम्लीय या क्षारीय माध्यम में करा देंगे तो बन जाएगा RCOH प्लस NH3। इसी तरह बेंजोइक एसिड भी ले लेंगे C6, सेम चीज C6H5COOH और NH3। अब एरोमेटिक का एक लास्ट है, अभी सब तो एरोमेटिक वाला हो गया लगभग जहाँ संभव था, ठीक है। अब इसमें क्या है, एरोमेटिक का एक बचा है जो आप कक्षा उसमें पढ़े थे 11 में, टालुइन का ऑक्सीकरण द्वारा। हम बताए थे अम्लीय पोटेशियम या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हम क्या करते हैं, एल्किल बेंजीन का हम ऑक्सीकरण कराते हैं, तो जो उसमें एल्किल समूह होता है वो कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित हो जाता है, ठीक बेटा। तो लिख लीजिए एल्किल बेंजीन, ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, कि ऑक्सीकरण द्वारा ठीक है। क्या करते हैं इसमें भैया, जब ऐसे पहले लिख लें, ये क्या है एल्किल बेंजीन, इसका हम क्या करा दें, ऑक्सीकरण करा दें, ठीक है। तो अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट या क्षारीय माध्यम में ये हो जाएगा क्या, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, जब एल्किल बेंजीन को अम्लीकृत या क्षारीय के अमोनोफोर के द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं, तो क्या बनता है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, CH3 ऑक्सीकरण करा दीजिए तो क्या बन जाएगा, सेम चीज, बेंजोइक
एसिड प्लस H2, 3 अणु रहेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर इसमें ये भी है, कितनी भी बड़ी श्रृंखला हो, CH2 CH3 है, समझ रहे हैं कि नहीं, तो इसमें कई अणु लग जाएगा, 6, ठीक है। सेम चीज कोई समस्या, एक जितनी भी श्रृंखला बढ़ा दे, चाहे प्राइमरी बढ़ा दे, अब ऑक्सीकरण संख्या और बढ़ जाएगी ना, बन जाएगा कितना, यही सेम चीज बनेगा। यानी कुल मिला के आपको प्रोडक्ट जितना समूह रहेगा सब ऑक्सीकृत होकर क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और बाकी चीज जो चीज बचेगा सब उत्पाद CO2 और H2O के रूप में बदल जाएगा। ऑक्सीजन अपनी मात्रा से उसको बैलेंस कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बोल मिटा, अगर ये है 2 डिग्री है, तब भी ये ऑक्सीकृत होकर क्या बन लेगा, फाइनली यही बनेगा, ठीक है। ये अगर ये है CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तब भी ये ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा, सेम चीज बनाएगा, और वही उपस्थिति सेम रहेगी, KMNO और बाई OH माइनस या H प्लस। बात समझ रहे कि नहीं। अगर ये रहता है तब अब ध्यान दीजिए, यहाँ ऑक्सीकृत करने के लिए हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, कोई एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास होना चाहिए। यहाँ कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो ऑक्सीकृत नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं देगा, समझ रहे हैं नहीं। तो कुल मिला के इसके पास ऑक्सीकृत होने के लिए कोई न कोई हाइड्रोजन चाहिए होता है, ठीक है। अगर इसके पास कोई है तो ऑक्सीकृत होकर बेंजोइक एसिड में बदल जाएगा, ठीक है। अगर यही, फिर ध्यान दीजिए, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दो हैं, सॉरी CH3 है, कितनी CH3 हैं, 2। अगर CH3 है, अभी देखिए जो कैसे प्राप्त करते हैं ना, ये बड़ा ठीक है। अगर बेंजोइक एसिड बनाना है, ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर एल्किल समूह बड़े आसानी के साथ बन जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है। तो कैसे प्राप्त करने में इसका बड़ा महत्वपूर्ण इस अभिक्रिया का योगदान है। अब इसमें सभी जो COOH समूह है क्या बन जाएगा बेटा, CH3 समूह, COOH समूह में, समझ रहे हैं नहीं। तो जब ये बन जाएगा, अगर ध्यान दीजिए बेंजीन श्रृंखला के ऊपर, बेंजीन ये भी जानते रहे, बेंजीन श्रृंखला के ऊपर, ठीक, कौन कौन से हैं, ये रहे CH2NH2, अब सब में एक एक हाइड्रोजन है, देख रहे हैं कि नहीं, CH2OH, ठीक, CH2Cl, ठीक, और ये सभी हैं। अगर ये बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई हैं तो क्षारीय KMNO4 के साथ ऑक्सीकृत होकर क्या बनाया जाएगा, बेंजोइक एसिड का निर्माण करता है। यहाँ हम लिख सकते हैं CH2X ना, और जहाँ X बराबर का है, OH हो चाहे Cl हो और चाहे NH2 हो, ठीक है, सब ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएंगे। यहाँ संकोच ही मत करिए, यहाँ डायरेक्ट लिखिए KMNO
4/H प्लस या OH माइनस, इसकी उपस्थिति में, और यहाँ रिएक्शन में क्या लिख देंगे, बेंजोइक एसिड का निर्माण करता है। अब कल क्लास में या नेक्स्ट क्लास में कार्बोक्जिलिक अम्ल के भौतिक गुण के बारे में बताएंगे। भौतिक गुण के बाद फिर रासायनिक गुण, फिर टॉपिक ख़त्म हो जाएगा।